हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल के वीडियो में हम लोग सीखे थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि यदि कोई फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, जिसको कि हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है। ये बात ठीक है। अच्छा, आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इन्वर्स फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, और हम लोग उस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना होगा, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि साइन इनवर्स 3/5 जो है कॉस इनवर्स कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का क्या तरीका है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझिए कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन जो है वो किसी एंगल को दर्शाता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट, यानी माना कि साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग थीटा मान लेते हैं। चूंकि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, वो किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको थीटा मान लिए। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ये बात क्लियर है। साइन इनवर्स को अगर हम इधर ले आएंगे तो बन जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब आपको ये बात मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है p/h। तो यहाँ p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ से b निकाल सकते हैं। तो b क्या निकलेगा, b का फॉर्मूला होता है √h² - p²। इसका यूज करेंगे तो b का मान 4 आएगा। अच्छा, अब हमको कॉस में चेंज करना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h, है ना, b/h होता है। b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 5 है, तो 4/5। अब यहाँ से आप एक काम कीजिए, यहाँ से थीटा निकालिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कॉस को अगर हम इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। ये बात ठीक है। तो अब इसको देखिए, है ना, इसको देखिए और इसको देखिए, ये थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 जो है वो किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर होगा। ये बात क्लियर है। तो साइन साइन जब रहेगा तो यहाँ पर साइन के केस में क्या लेते हैं, p/h, और कॉस में क्या लेते हैं, b/h। तो ये दोनों बराबर हो गया। अगर इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि इसको अगर हमको टेन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या होगा। तो साइन के केस में हम लेते हैं p/h, कॉस के केस में लेते हैं b/h। तो टेन में क्या लेते हैं, टेन में लेते हैं p/b। तो p मेरा कितना है 3 और b कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। यानी किसी भी इन्वर्स फंक्शन को जो है, किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को टेन में। तो इस तरह से किया जा सकता है। अब इसका क्या लॉजिक है, ये कैसे होता है, उसको आप समझिएगा, ठीक है। देखिए, आखिर ये इसका पीछे क्या मैथमेटिकल लॉजिक क्या है उसको समझाते हैं। ये बिल्कुल आसान सा बात है, आप समझ जाइएगा। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये ट्राइंगल है ABC। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा मान लीजिए। तो थीटा के सामने वाला जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, P। ये आपका B हो गया बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h होता है ना। ये बात तो पता है आपको कि साइन थीटा का मतलब p/h होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हमको थीटा लिखना है, आपको थीटा लिखना है, साइन को आप इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स p/h।
होगा। तो यहाँ से थीटा निकल गया। अब इसी ट्राइंगल में अगर आपसे हम पूछेंगे कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, नहीं होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, अगर हम इस कॉस को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स बी बाई एच। ठीक है। अब इसी ट्राइंगल में अगर हमको टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। अगर यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या निकलेगा, टेन इनवर्स पी बाई बी। आप एक बात गौर कीजिए, ठीक है, ये सारा जो है ये क्या है, थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, मतलब ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर हम तीनों का उल्टा लेते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक मतलब क्या, एच बाई पी, कॉसेक का मतलब एच बाई पी। अब यहां से थीटा क्या लिख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एच बाई पी होगा। इसी ट्राइंगल में बताइए सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी। यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, अगर हम सेक को इधर लाते हैं तो सेक इनवर्स एच बाई बी होगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसी ट्राइंगल में बताइए कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा बी बाई पी होगा ना, बी बाई पी। अच्छा, यहाँ से थीटा क्या निकालेंगे, यहाँ से थीटा निकलेगा कॉट इनवर्स बी बाई पी। अब इसमें गौर करने वाला बात यह है, इसमें गौर करने वाला बात यह है कि ये सारा जो है ये थीटा के बराबर है, यानी कोई भी इन्वर्स फंक्शन जो है वो किसी एंगल को दर्शाता है, और ये सारा किस एंगल को दिखा रहा है, थीटा को। इसका मतलब ये 6 जो हम लिखे हैं इन्वर्स के टर्म में, ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स पी बाई एच, साइन इनवर्स पी बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स बी बाई एच इक्वल टू टेन इनवर्स पी बाई बी इक्वल टू कॉट इनवर्स बी बाई पी इक्वल टू सेक इनवर्स एच बाई बी इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एच बाई पी। तो ये 6 इन्वर्स फंक्शन जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है ये, और ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसी एंगल को दिखाता है। तो ये 6 आपस में बराबर हो गया। अब इस आधार पर क्या है कि आप कोई भी अगर दिया रहेगा तो आप उसको किसी में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ एग्जांपल देकर हम समझाते हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं, आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब इसका क्या यूज़ है, इससे आपको क्या बेनिफिट है या क्या फ़ायदा मिल सकता है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इससे क्या बेनिफिट है, सवाल को बनाते समय आपको क्या इससे फ़ायदा होगा, उस बात को भी समझना ज़रूरी है। या काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछ देता है, तो कैसे बनेगा आप समझिएगा। ठीक है, अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सेक इन्वर्स मान लेते हैं कि 13/12 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको हमको चेंज करना है 10 इन्वर्स में, तो 10 इन्वर्स में चेंज करने पर ये क्या होगा, जैसे सेक इन्वर्स 13/12 है, अगर इसी को हमको बदलना है 10 इन्वर्स के टर्म में, तो कितना आंसर आएगा, कितना रिजल्ट आएगा, इसका कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सा बात है, देखिए सेक में क्या होता है, सेक में जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है 13/12 लिखा है ना, तो सेक में हम लोग क्या लेते हैं, सेक में लेते हैं एच बाई बी। तो ये आपका क्या है, एच बाई बी है ये बात क्लियर है। तो यहाँ एच का वैल्यू 13 है और बी का वैल्यू कितना है 12। यहाँ से पी आप निकाल लीजिए, पी निकालने का फॉर्मूला पता है, √h² - b²। इसका यूज़ करेंगे तो ये 5 निकलेगा ना, तो P निकल गया। अब हमको इसको बदलना किस में है, 10 के फॉर्म में लाना है,
तो सेक इन्वर्स को बदलना है टेन इन्वर्स के फॉर्म में, तो टेन में हम किसका यूज़ करते हैं, P बाई बी का। तो P मालूम है 5 और B भी मालूम है, ये क्या हो गया 5/12 हो गया, सिंपल है। अगर मान लेते हैं इसी को हमको चेंज करना है साइन के फॉर्म में, कि भाई साइन में ये कितना आएगा, साइन इन्वर्स कितना होगा ये, तो साइन में हम क्या लेते हैं, साइन में लेते हैं P/H, तो P का मान 5 है, H का मान 13 है, तो हो गया 5/13, एकदम क्लियर। अच्छा मान लेते हैं इसी को हमको चेंज करना है कॉस इन्वर्स में, तो कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, सेक में क्या है 13/12 है, 13/12, यहाँ 12/13 हो जाएगा। और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कॉट में चेंज करना है, तो कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 10 में 5/12 है, तो 12/5 हो जाएगा। अगर हमको मान लीजिए इसी को बदलना है कॉसेक इन्वर्स में, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन में कितना दिख रहा है 5/13, यहाँ लिख देंगे 13/5, हो गया आंसर। तो किसी इन्वर्स को किसी दूसरे इन्वर्स में हम चेंज कर सकते हैं, बस आपको ज़रूरत क्या है, आपको P, B और H पता होना चाहिए, क्लियर है। अब इसी आधार पर जैसे मान लेते हैं, ये तो खैर संख्या वाला सवाल था तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं संख्या में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लेते हैं संख्या में नहीं दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स x है, इसको बदलना है मान लेते हैं कॉस इन्वर्स में, तब कैसे बदलिएगा, साइन इन्वर्स x इक्वल टू कॉस इन्वर्स क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, तो ये भी बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए साइन इन्वर्स x लिखा हुआ है ना, तो x का मतलब क्या होता है, x/1 लिख सकते हैं, x को हम क्या लिख सकते हैं x/1। अच्छा साइन में क्या बोले थे P/H का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ P कितना है, P का वैल्यू x हो गया, H का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ देखिए P का वैल्यू क्या हो गया x, H कितना हो गया 1, आप B निकाल लीजिए, तो B का फॉर्मूला क्या होता है √H² माइनस P²। अगर हम इसका यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना B निकल गया। अब आपको P मालूम है, B मालूम है, H मालूम है, अब किसी को किसी में चेंज हम कर सकते हैं। जैसे हमको किस में बदलना है कॉस इन्वर्स में, तो कॉस में क्या होता है B/H, B मालूम है H मालूम है, लिख दीजिए अब B/H, तो √1 माइनस x²/H का वैल्यू 1 है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस इन्वर्स √1 माइनस x²। तो किसी को किसी में हम चेंज कर सकते हैं, बस ज़रूरत तीन चीज़ का पड़ेगा, P का, P, B और H का। अगर P, B, H मालूम है तो चेंज करना बिल्कुल आसान है। अब जैसे इसी सवाल में मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि साइन इन्वर्स x इक्वल टू टेन इन्वर्स क्या होगा, ठीक है ना, तो x का मतलब क्या है, x का मतलब x/1 है। देखिए तो यहाँ पर क्या है P का वैल्यू x, H का वैल्यू 1 और B कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं। अब हमको 10 में बदलना है इसको, तो 10 में क्या आता है P/B आता है, तो P मालूम है B मालूम है, यहाँ लिख देंगे x/√1 माइनस x², क्लियर है। अगर हमको मान लेते हैं इसी को चेंज करना है सेक इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में, ठीक है, तो सेक में क्या आएगा, सेक में आता है h/b, h मालूम है b मालूम है, h/b लिख देंगे, तो 1/√1 माइनस x²। तो इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। तो 8-10 प्रॉपर्टी है इस चैप्टर में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सवाल बनाने के लिए काफ़ी उसका ज़रूरत पड़ेगा और एग्जामिनेशन में भी पूछता है, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी का सवाल नहीं बना सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या प्रॉपर्टी है ये आपको हम समझाते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए सारा प्रॉपर्टी एक ही तरह का है देखने में, ठीक है, साइन इन्वर्स x इक्वल टू एक्स। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो x आप देख रहे हैं ये अपने डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो कल का जो लोग क्लास किए थे उस देखिएगा कि साइन इन्वर्स x में x का वैल्यू हम लेते हैं -1 से लेके +1 के बीच, यानी x का वैल्यू साइन इन्वर्स x में x का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लेते हैं।
-1 और 1 इंक्लूड है, उसमें शामिल है, कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, जब भी होगा उस दोनों के बीच में होगा, या -1 और 1 को भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉस इन्वर्स में भी वही बात है कि कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, जहां एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच में हमको लेना है, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, सेम वैसा ही सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है कि जो भी इन्वर्स फंक्शन यहाँ लिखा गया है उसमें एक्स का वैल्यू उसके डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो जो लोग कल का क्लास नहीं किए हैं वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने कल बताया है डोमेन क्या होता है। अच्छा, यहाँ देखिए सेक इन्वर्स एक्स का भी वैल्यू एक्स हो जाएगा, और कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी वैल्यू एक्स हो जाएगा। तो सेक और कॉसेक वाले केस में मैंने कल बताया था कि x का वैल्यू जो है, देखिए x का वैल्यू या तो -1 से छोटा होगा या बराबर होगा, या तो 1 से बड़ा या बराबर होगा। इस बात को जो है, इस बात को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या उसका जो मॉडुलस है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब बात आता है कि ये कैसे प्रूव करेंगे। तो सबका प्रूफ एक ही तरह का है, एक आपको हम बता देते हैं, बाकी आप उस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहला फॉर्मूला हमको प्रूव करना है कि साइन इन्वर्स एक्स एक्स के बराबर कैसे हो गया। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले वाले को प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, साइन इन्वर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं, साइन इन्वर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम इस साइन इन्वर्स को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स को इधर लाने से इन्वर्स हट जाता है, तो साइन थीटा इक्वल एक्स हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। गौर कीजिए कि थीटा मेरा किसके बराबर दिया हुआ है, इसके बराबर। तो थीटा के स्थान पर, थीटा के जगह पर हम ये वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो थीटा के बदले में लिख देंगे साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था। तो साइन इन्वर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। सेम इसी तरीके से आप सेकंड नंबर भी कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारा ऐसे ही बन जाएगा। क्लियर है, बस साइन के जगह आपको कॉस लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको आप प्रूव कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को हम लोग समझते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड और प्रॉपर्टी फर्स्ट देखने में आपको एक ही जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें। प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या था, देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकंड में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर्टी फर्स्ट में मैंने लिखा था कि साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर इन्वर्स बाहर में लगा हुआ है, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझिएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स, ये अंदर वाला जो है, ये अंदर वाला एक एंगल को दिखा रहा है, जहाँ की एक्स क्या है, एक्स एक कोई वैल्यू है, और साइन इन्वर्स एक्स क्या है, एक एंगल है। जबकि यहाँ पर देखिए क्या है, साइन इन्वर्स साइन एक्स, तो यहाँ पर एक्स एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन इन्वर्स जो है, साइन इन्वर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर होता है। कब होता है, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। तो ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज कह सकते हैं आप। कल मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या आप इसको रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रेंज बोलिए चाहे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलिए, तो ये फॉर्मूला तभी लागू होगा, ये फॉर्मूला तभी आप यूज कर सकते हैं जब ये x जो है, x क्या है, एंगल है ना, साइन x, x यहाँ क्या है, एक एंगल है। ये एंगल अगर इसके रेंज के अंदर होगा, रेंज के अंदर अगर होगा तो ही ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू x के बराबर होगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस x का वैल्यू x होगा। कब होगा, जब x जो है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं
ये कॉस इन्वर्स के रेंज के अंदर होना चाहिए। तो कॉस इन्वर्स का रेंज मैंने क्या बताया था, 0 से पाई होता है। अच्छा, टेन इन्वर्स 10x का मान x होता है, ये कब होगा, जब ये एंगल टेन इन्वर्स के रेंज के अंदर होगा। तो टेन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, यानी -π/2 और π/2 को नहीं लेना है, उसके बीच के मान को लेना है, ठीक है। ये सारा जो लिखा हुआ है ये क्या है, रेंज है, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा एंगल जो है रेंज के अंदर डिफाइन किया गया हो, तभी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे आप समझिएगा। इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। एक आपको बता देते हैं, बाकी आप सारा उस तरह से कर लीजिएगा। देखिए पहला वाले का कैसे प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है। कैसे होता है आप समझिएगा, ठीक है। आपको हम क्या बताए थे कि कोई भी इनवर्स फंक्शन किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स ये क्या है, ये एक एंगल है। इनवर्स मतलब क्या, एक एंगल। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लिए। अच्छा, अब साइन इनवर्स को यहाँ से हटा दीजिए, इसको इस तरफ लाइए। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ये बात क्लियर है। साइन इनवर्स को अगर हम इधर ले जाएंगे तो इनवर्स आपका हट जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन एक्स का वैल्यू साइन थीटा के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स थीटा हो गया, एक्स थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। थीटा इक्वल टू एक्स, और थीटा किसके बराबर दिया हुआ देखिए आप, थीटा हम किसको माने हैं, थीटा हम माने हैं साइन इनवर्स साइन एक्स को। तो ये आपका एक्स के बराबर आ गया, यही आपको प्रूव करना था। इसी तरीके से आप सारा प्रूव कर सकते हैं, बस साइन के जगह कॉस टेन जो भी लेना आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको फिर से रिपीट करते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू हमको क्या प्रूव करना है, एक्स के बराबर। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको मैंने बताया है कि इनवर्स किसी एंगल को दर्शाता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स को थीटा मान लिए। अब साइन इनवर्स को हम यहाँ से हटा के इस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा साइन थीटा। तो साइन एक्स बराबर साइन थीटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्स और थीटा बराबर हो गया, यानी कि थीटा एक्स के बराबर है। और थीटा थीटा हम किसको एज्यूम किए हैं, ये पूरा मेरा थीटा के बराबर है। तो थीटा के जगह भी ये रख दिए, तो इतना इक्वल टू एक्स हो गया। इसी तरीके से बाकी आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। लेकिन हाँ, याद रखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी तभी लागू होगा जब वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन और रेंज का पालन करेगा। अगर डोमेन रेंज के अंदर नहीं है तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि इसका रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, जो भी रेंज होता है यहाँ बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी थर्ड को समझते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड को देखिए ध्यान से, ये भी एक ही तरह का प्रॉपर्टी है। अगर आप एक समझ जाइएगा तो दूसरा भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। π/2 का मतलब 90 डिग्री। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी वैल्यू π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का भी वैल्यू π/2 होता है। तो इसको एक ही तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक आपको मैं बता देता हूँ, जैसे पहला वाला देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लीजिए आप, थीटा है ना। इनवर्स क्या है, एक एंगल है जिसको हम थीटा मान लिए। यहाँ से आप एक काम कीजिए, साइन इनवर्स को आप इस तरफ ले जाइए। यहाँ से मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स मिलेगा। अच्छा, अब साइन थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा को हम बदल दिए कॉस के टर्म में, इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहाँ से इस कॉस को आप इस तरफ ले आइए, तो π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। ये बात ठीक है। अब हम थीटा, एक काम कीजिए आप यहाँ पर माइनस थीटा को आप इस तरफ ले आइए तो प्लस हो जाएगा।
तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये बात क्लियर है? इस माइनस थीटा को हम इस तरफ ले आए तो प्लस थीटा हो गया, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो गया। और लास्ट में एक काम कीजिए, थीटा हम किसको माने हैं, ये थीटा के बराबर है, तो थीटा के जगह पर रख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो सेम इसी तरीके से आपको सेकंड और थर्ड भी अप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको हम थर्ड नंबर बताते हैं, देखिए सेम प्रूफ है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेकंड थर्ड दोनों एक ही तरह से प्रूव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तीसरा वाला प्रूव करना है, थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में दोनों में से किसी एक को आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सेक इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर एक्स हो जाएगा ना, सेक थीटा एक्स हो गया। अब सेक के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसको बदल दिए कॉसेक के फॉर्म में, तो कॉसेक π/2 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो इसको बदल दिए कॉसेक में, इक्वल टू एक्स हो गया। अब कॉसेक को यहाँ से हटाइए, कॉसेक को इस तरफ ले आइए, तो यहाँ से लिखेंगे π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, माइनस थीटा को आप इधर ले आइए, तो थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, π/2 हो गया। लास्ट में थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो थीटा मेरा किसके बराबर है, देखिए आप, तो थीटा मेरा है सेक इनवर्स एक्स के बराबर, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, π/2 हो गया। ऐसे ही आप सेकंड नंबर भी बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, और ये सब प्रॉपर्टी आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, हर जगह इसका यूज होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी 4 को समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 आप देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी 4 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला 3 प्रॉपर्टी जो एक तरह का है, ठीक है, पहला 3 प्रॉपर्टी एक तरह का है, और जो ये दूसरा 3 प्रॉपर्टी है भी एक तरह का है। तो इसका प्रूफ एक तरह का होगा और इसका भी प्रूफ एक तरह का होगा, ठीक है। तो जैसे हम पहला वाला प्रूफ करेंगे उस तरह से आप सेकंड थर्ड को प्रूव कर सकते हैं, और जैसे हम 4 नंबर करेंगे वैसे आप 5 और 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि x का वैल्यू हम क्या लेंगे, -1 से +1 के बीच, पहला वाले में। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन और रेंज होता है उसका ये पालन करेगा। अगर डोमेन रेंज का पालन नहीं करेगा तो हमारा फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ साइन वाले केस में x का मान क्या लेना है, -1 से लेकर के +1 के बीच में। और यही अगर 10 में आ जाएंगे, 10 इन्वर्स में, इसमें आप x का मान कुछ भी ले सकते हैं, -∞ से लेकर के +∞। तो डोमेन रेंज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए पहला वाला जो फॉर्मूला है इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला, इसको आप समझिएगा ध्यान से। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। यानी इसका जो माइनस है ये बाहर निकल गया। तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको समझाते हैं। लेट माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या किए, हम थीटा मान लिए। चलिए अब क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स को आप इधर ले आइए, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। साइन इनवर्स को हम इधर ले आए, क्या बन गया, साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा मेरा किसके बराबर है, -x के बराबर। अब इस माइनस को आप इधर लगा दीजिए, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, एक ही बात है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ये बात समझ में आ रहा है आपको, ये माइनस को हम इधर लगा दिए, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। अब माइनस साइन थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ये कैसे हो गया,
तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये फार्मूला है, ये बगल में लिख देते हैं। चूँकि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये फार्मूला है ये। इसका भी कारण है, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा के बदले में हम लिख दिए साइन माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? अब एक काम कीजिए, इस साइन को आप इधर ले आइए, यहाँ से लिख देंगे माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं? ये साइन आपका इधर आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ से हम थीटा निकालते हैं, इस माइनस को आप इधर लगा दीजिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा हम किसको माने? यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो थीटा के बदले में लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। हो गया प्रूफ? इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है ये इसके बराबर है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। कैसे बराबर हो गया? इसको प्रूव करने के लिए हम क्या किए? साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिए, क्योंकि कोई भी इनवर्स फंक्शन किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या किए? इसके बाद हम यहाँ से साइन इनवर्स को हम इस तरफ लाए, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो गया साइन थीटा। अब इस माइनस को हम इधर लगा दिए इस तरफ, तो माइनस साइन थीटा इक्वल एक्स लिख सकते हैं, या दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस साइन थीटा इक्वल एक्स हो गया। अच्छा, माइनस साइन थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, चूंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा के बदले में क्या लिख दिए? साइन माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अब इस साइन को आप इधर ले आइए, इस तरफ लाइए, तो माइनस थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है। अब क्या किए? इस माइनस को फिर हम इधर लगा दिए, तो थीटा क्या निकल गया? थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और लास्ट में हम थीटा जो है, थीटा का वैल्यू किसके बराबर है? देखिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूव करना था, आ गया। ठीक है। अब ये जिस तरीके से पहला वाला हम किए हैं, सेम उसी तरीके से सेकंड और थर्ड आप बना सकते हैं, सेम प्रोसेस लगेगा। लेकिन हाँ, 4, 5, 6 जो है ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंस है? अब देखिए, इसमें क्लियरली इसका माइनस बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ देखिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूला कैसे प्रूव होगा? तो ये जैसे भी प्रूव करेंगे उसी तरीके से आपका 5 और 6 भी हो जाएगा। तो इसको भी आपको समझा देते हैं, ये भी काफ़ी आसान है, आप समझिएगा ध्यान से। फार्मूला नंबर 4 को गौर कीजिए आप। फार्मूला नंबर 4, आखिर ये पाई कहाँ से आ गया? ये इसका जो फार्मूला है इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई कहाँ से आ गया? तो उसको हम समझते हैं। देखिए, इसको कैसे समझना है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लीजिए, थीटा मान लिए, है ना? क्योंकि आपको हम बताया कि कोई भी इनवर्स फंक्शन किसी एंगल को दिखाता है, इसको हम थीटा मान लिए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स इक्वल टू क्या? कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स को इधर ले आए तो बन गया कॉस थीटा। अच्छा, अब इस माइनस को आप इधर लगा दीजिए, तो यानी कि मेरा माइनस कॉस थीटा एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये माइनस इधर चला गया। अब माइनस कॉस थीटा के बदले में, अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, माइनस कॉस थीटा के बदले में क्या हम कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं? क्या ये लिखना सही है? ये लिखना सही नहीं है, गलत है ये, क्योंकि आप पढ़े होंगे फार्मूला, है ना? फार्मूला आप पढ़े होंगे 11th में। कॉस माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा के बराबर होता है ना? क्योंकि माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ वाले में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फार्मूला तो आपका ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस माइनस कॉस थीटा के बदले में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये कैसे हो गया? तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, देखिए निगेटिव है ना, तो बगल में आपको यहाँ लिख देते हैं समझाने के लिए। चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा यानी कॉस 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, इसको याद रखिएगा आप। और हम पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिए?
पाई प्लस थीटा भी तो ले सकते थे, लेकिन नहीं ले सकते हैं। कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, याद रखिएगा। कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है। 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, हम थर्ड या फोर्थ में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाई प्लस थीटा का यूज़ नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। हमको जो भी काम करना है रेंज के अंदर करना है। तो माइनस, यहाँ देखिए कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा के बदले में मैंने क्या लिख दिया, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से काम कीजिए, आप यहाँ से काम कीजिए, यहाँ से कॉस को हटा दीजिए, कॉस को इधर ले आइए, तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा ना। ये बात क्लियर है। अब यहाँ से हमको थीटा निकालना है, तो माइनस थीटा को आप इस तरफ ले आइए, इधर लाइए, और इसको उधर ले जाइए, तो थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू निकलेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स निकलेगा। अच्छा, थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। थीटा किसके बराबर है, देखिए तो ध्यान से, थीटा यहाँ माने हैं ये वाला, तो थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही प्रूव करना था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। तो कैसे प्रूव किए हैं, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम थीटा मान लिए, ठीक है। अच्छा, अब कॉस इनवर्स को हम इस तरफ लाएंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अच्छा, अब इस माइनस को हम इधर लगा दिए, तो x क्या हो गया, x हो गया मेरा माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा के बदले में हम क्या लिख दिए, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसका यूज़ किए, चूंकि हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जबकि यहाँ मेरा निगेटिव में है, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमको अप्लाई करना पड़ेगा ये वाला कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल एक्स हो गया। अब यहाँ से पाई माइनस थीटा को रहने दीजिए और कॉस को इधर ले आइए, तो बन गया कॉस इन्वर्स एक्स। अब उसके बाद यहाँ से थीटा निकालिए, तो माइनस थीटा को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो थीटा क्या निकलेगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और लास्ट में हम थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, जो थीटा जिसको माने थे, तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल इतना हो गया। यही प्रूव करना था। सेम इसी तरीके से आप 5 नंबर और 6 नंबर भी बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 ये है, और 3-4 प्रॉपर्टी है, वो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देखिए, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा बात हम डिस्कस किए हैं। कल के क्लास में हम बताए थे डोमेन और रेंज के बारे में, और किस कंडीशन में हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकल सकता है तो उसके लिए क्या तरीका है, कल के क्लास में डिस्कशन ये सब हुआ है, ठीक है। तो जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं उसको देखिए, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन।